चमार जाति आखिर भगवान से नफरत क्यों करती है? चलिए आज जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है, अंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चमार जाति जो भगवान से नफरत करते, अंबेडकर साहब के वंशज जाति। ये भगवान का दर्जा हिंदू धर्म में भगवानों की ब्राह्मणों के पूर्वजों को दिया गया। उनकी पूर्वजों ने चमार जाति के साथ में क्या किया? चमार जाति के साथ में क्या किया? उनके पूर्वजों ने चमार जाति को नीच शूद्र अछूत बता करके निचली जातियों को सबसे छोटा किया। उसी में जन्मे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण करके इन हिंदू धर्म के सभी भगवानों के भी बाप बन गए। शिक्षा वो चीज है जो हर किसी का बाप है। शिक्षा वो चीज है जो हर किसी का बाप है। आज भारत देश के अंदर किसी भी परमात्मा का या मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद, कहीं भी चोरी हो जाती है, उसका समझौता कराने के लिए कहाँ जाया जाए? अंबेडकर साहब की अदालत में जाया जाता है। अंबेडकर साहब की अदालत में जाया जाता है। तो अंबेडकर साहब के वंशज क्या इतनी सी बात को नहीं जानते? इतनी सी बात को नहीं जानते कि परमात्मा कौन, सबसे बड़ा कौन, परमात्माओं का पिता कौन? अंबेडकर साहब। परमात्माओं का पिता कौन? अंबेडकर साहब, जो सभी का फैसला करता है। तुम्हारे मंदिर का भी करता है, तुम्हारे चर्च का, गुरुद्वारे का, सभी का फैसला अदालत ही करता है। सबसे बड़ा कौन? शिक्षा। प्रकृति का लोग अपने परमात्माओं का दर्जा देते। प्रकृति एक अलग है। यदि प्रकृति और परमात्मा और आपके ये पूर्वज एक होते तो सभी इंसान यहाँ पे एक होते। जिस प्रकार ने से गौतम बुद्ध ने कहा था कि मानव एक समान, मानव एक समान। लेकिन क्या मानव एक समान है? भारत देश के अंदर लोग धर्मों में विवर्जित हैं। भारत देश के अंदर लोग धर्मों में विवर्जित हैं, जातियों में विवर्जित हैं। लोग अपनी जातियों को लेकर के, परमात्माओं को लेकर के, अपने पूर्वजों को लेकर के, अपने मंदिर पूजनीय स्थलों को लेकर के, जातियों को लेकर के झगड़ा करने लग जाते, झगड़ा करने लग जाते हैं। लेकिन चमार जाति इस विषय को और इस बात को जानती है कि ये सभी धर्मों के लोगों की, सभी लोगों की पूर्वज है। जिस प्रकार से चमार जाति के पूर्वज अलग ही पाए जाते, चमार जाति हिंदू धर्म के भगवानों से नफरत, प्यारे मित्रों, इसलिए करती थी क्योंकि मनु ने जो बनाया हुआ विधान था, जातियों के द्वारा ये किया गया गठन था। जिस प्रकार से भारत देश पे अंग्रेजी शासन का हुकूमत पूरे राज्य से चला करता था, इधर समाज पे मनु का हुकूमत पूरे समाज पे चला करता था। जातियों का भेदभाव इतना ज्यादा था कि नीची जातियों को अच्छे कपड़े पहन लेने देखने पे ब्राह्मणवादी सभी गुस्सा हो जाते थे। कोई अच्छा कपड़ा या वस्त्र या मंदिर या पानी पीने तलक की आलसायत कर देता तो मारा जाता। परमात्मा या उनके पूर्वजों का नाम या भगवान का नाम ले लेता तो मारा जाता। आज तो तुम्हें आजादी मिल गई, आज तो तुम चाहे किसी भी परमात्मा का नाम ले सकते हो। वो अधिकार तुम्हें किसने दिलाया? अंबेडकर साहब। वो अधिकार तुम्हें किसने दिलाया? नहीं तो तुम्हें अधिकार नहीं था किसी भी मंदिर में जाने का, किसी भी परमात्मा के लेने का अधिकार। यदि परमात्मा का किसी भी ब्राह्मण के पूर्वज का नाम लेते तो तुम्हारे मुंह में जलता हुआ कोयला फूंक दिया जाता, जलता हुआ कोयला फूंक दिया जाता था। पानी पीने के लिए तालाब पहुंच जाते तो डंडों से पिटाई की जाती थी। अच्छे कपड़े पहनकर उनके समाज से निकल जाते
तो तुम्हारी पिटाई की जाती थी। वो आ जाते, ये चरपहिए पे बैठे हुए मिल जाते तो भी तुम्हारी पिटाई की जाती थी। अधिकार किसने दिलाया? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब ने। ये सभी कुछ ये चमार जाति जानती, इसीलिए चमार जाति इन ब्राह्मणों की भगवानों से नफरत करती है, भगवानों से, ब्राह्मणों से नफरत करती है। बाकी आप इतिहासों में और पुराणों में इन भगवानों का, हिंदू धर्म के इतिहास आप सुनते ही हैं, किस प्रकार से इन भगवानों का इतिहास है। और अंबेडकर साहब और गौतम बुद्ध का भी इतिहास आप लोग सुनते रहते हैं। आप सभी लोग जितने भी आज पहली बार नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे आए हैं, वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहेंगे। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।